है, बहुत ज़बरदस्त और आसान नुस्खा है। ये मैदे के लिए बहुत ही करामत है। आइए इसको बनाना स्टार्ट। रीम, आज हम बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी यानी मैदे के लिए हम बहुत ज़बरदस्त एक टोटका लाए हैं। हमने सोचा कि आपसे शेयर कर लें। ठीक है जी। ये मिश्री हमने एक पाव ले ली है, यानी ये छोटी इलायची हमने तकरीबन यानी एक शटाक ले लिया। ठीक है जी। और सूखा धनिया हमने ले लिया है कम से कम 1.5 पाव। ठीक है। अगर ज़्यादा बनाना हो तो इसकी मिक़दार बढ़ा लें। ठीक है जी। ये मैदे के लिए उन लोगों के लिए है जिनका पित्ता निकला हुआ है, तेज़ाबियत होती है, यानी खुराक की नाली जलती है और हर वक्त यानी किसी को कह आते हैं मैदे का कोई कैप्सूल इस्तेमाल करता है और उनको आराम नहीं आता। ये उन लोगों के लिए टोटका है। ये मैदे में ठंडक पैदा करता है और तबहीर यानी कब्ज़ को दूर करता है, बवासीर हो उसको ख़त्म करता है। बहुत ज़बरदस्त और आसान ये नुस्खा है। और आपने इसको बनाना कैसे है, ये ग्राइंड कर लें या बारीक सफूफ बना लें। ये तीनों चीज़ों यानी मिक्स करके और हस्बे अगर जिन लोगों को कोई शुगर है तो वो ये मिश्री ना इस्तेमाल करें। मैंने 1.5 पाव ये मिश्री ली है, 1.5 पाव मैंने सूखा धनिया ले लिया है अच्छे वाला, ये देखें। और ये सब्ज़ इलायची मैंने तकरीबन ले ली है 1 शूट। ठीक है जी। और इन तीनों चीज़ों को बारीक सफूफ बना के आपने आधा चम्मच खाने के तकरीबन आधे घंटे बाद आपने इस्तेमाल करना है। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह ये तीनों चीज़ों का हमने सफूफ बना लिया है। ये खाने के किसी बॉल में या जार में यानी आप निकाल लें। खाने के आधे घंटे बाद आपने ये यानी आधा चम्मच ले लेनी है। ठीक है जी। ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान। इलायचियों को भी हमने ग्राइंड कर लिया है, मिश्री को भी ग्राइंड कर लिया, सूखा धनिया को भी ग्राइंड कर लिया है। ये मैदे के लिए ज़बरदस्त और आसान यानी टोटका और ये नुस्खा समझ लें, ये मेरी दादी माँ का है, वो बना के हमें खिलाया करती थी। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी है। इसको बनाइए, छोटे बड़ों को दीजिए, भूख भी इससे लगेगी और मैदा भी इससे ठीक रहेगा, क्योंकि हम सारा दिन गर्म चीज़ें खाते हैं, कोई ठंडी चीज़ नहीं खाते। ये बहुत ही करामत नुस्खा है, बहुत ज़बरदस्त है।